भाई ईशान किशन की क्रिकेट की दुनिया में वापसी होने वाली है। एक बार फिर से वो नीली जर्सी में नजर आएंगे टीम इंडिया के लिए खेलते हुए। दरअसल ये गुड न्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि ईशान किशन को कुछ लोगों ने समझाया और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और कुछ और सिलेक्शन मेंबर्स हैं। दरअसल ईशान किशन जो पिछले कुछ वक्त से मेरे लिए, मैं ईशान किशन को बहुत ज्यादा टैलेंटेड मानता हूं और मैं चाहता हूं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन दिक्कत ये है कि दोस्त, आप ना उनको हमेशा सब्स्टिट्यूट बनाकर रखा गया था। हमेशा उनको कार की स्टेपनी होती है ना, जो अगर कोई टायर खराब होता है तो उसकी जगह फिट हो जाती है, जब वो टायर सही हो जाता है तो वापस उसको डिग्गी में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसा काम उनके साथ हो रहा था और ये चीज मुझे भी फ्रस्ट्रेट कर रही थी। सोचो अगर देखने वाले को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो जिस पर ये चीज बीत रही है वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा। वो खुद जब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे तो इसीलिए उन्होंने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं खेलूंगा, मैं तब खेलूंगा जब मैं पूरी तरह से अवेलेबल होऊंगा, मैं जब मुझे ये श्योरिटी दी जाए कि हाँ तुम सिर्फ स्क्वाड में नहीं तुम टीम में भी जाओगे। आप याद कीजिए 2023 का वर्ल्ड कप वो आखिरी था जब उन्हें खेलते हुए हमने देखा था। उसके बाद वो नजर नहीं आते थे। शुभमन गिल की तबीयत खराब हुई, ईशान किशन खेले पहले 2 ओडीआई, उसके बाद 50 भी जोड़ा, लेकिन बावजूद जैसे ही शुभमन गिल ठीक हुए वो आ गए। केएल राहुल जब नहीं अवेलेबल थे, ऋषभ पंत जब अवेलेबल नहीं थे, तब ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे थे। जैसे ही राहुल आए ईशान किशन की फिर से छुट्टी कर दी गई। इसी वजह से और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती गई। उनकी जगह फिर जितेश शर्मा, मतलब हर किसी को प्रेफरेंस दी गई ईशान किशन को छोड़कर। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। वजह बताई गई कि ईशान किशन डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं। जब दोबारा सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ तो फिर उनका नाम नहीं। राहुल द्रविड़ ने कहा कि जिसको खेलना है पहले डोमेस्टिक खेलो। लेकिन वार्निंग के बाद भी, बीसीसीआई की वार्निंग के बाद भी ईशान किशन ने डोमेस्टिक नहीं खेला। लोग कह रहे थे कि उन्हें किसी ने चढ़ा दिया था, इस वजह से उन्होंने नहीं खेला। हालांकि वो बड़ौदा में प्रैक्टिस करते हुए जरूर नजर आए। इसका मतलब कि वो फिट थे, अवेलेबल थे, लेकिन जानबूझकर नहीं खेल रहे थे। अब समझाया गया है कि भैया डोमेस्टिक खेलो, और जो दुलीप ट्रॉफी जो 5 सितंबर से शुरू होने वाली है उसमें ईशान किशन का नाम है और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन मोस्टली ऐसा हो सकता है कि वो उनको कैप्टन बनाकर खिलाए। झारखंड क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले भी कहा था कि ईशान किशन अगर अवेलेबल होंगे तो बिल्कुल खेलेंगे हमारे यहाँ। और अब ईशान किशन ने जेसीए को बता दिया, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बता दिया कि हाँ मैं अवेलेबल हूं और उनका नाम भी आया है। तो ऐसे में ये बिल्कुल तय है कि ईशान किशन अब क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कहां पर? इंडियन क्रिकेट टीम में। क्लियर है कि अगर ईशान किशन, देखो श्रेयस अय्यर आए हैं, उन्होंने मुंबई के लिए खेला और जब खेले तो दोस्त वो परफॉर्म किए मुंबई के लिए, मुंबई को जिताया। जिताने के बाद वो नेशनल क्रिकेट टीम में वापस कर गए। अब जब वापसी की राह है तो फिर सिंपल है, ईशान किशन की भी वापसी की राह हो सकती है। आप वो खिलाड़ी है जिनके पास कमाल का टैलेंट है। डबल सेंचुरी आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, आप कमाल के फॉर्म में हैं। अगर आप जब खेलते हैं तो आप खतरनाक फॉर्म में नजर आते हैं। तो ऐसे में ईशान किशन एक वो प्लेयर जो ओपनिंग कर सकता है, जो नंबर 2 पर खेल सकता है, 3 पर खेल सकता है, 4 पर खेल सकता है, 5 पर खेल सकता है। ऐसा प्लेयर आपको बिल्कुल चाहिए होता है। ऐसे में ईशान किशन एक कमाल के फिट हो सकते हैं। आप याद कीजिए जुलाई 2021 से नवंबर 2023 तक, इस बीच ईशान किशन ने 27 ओडीआई खेले, 32 टी20 खेले और 2 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने दोस्त डबल सेंचुरी भी जड़ी। तो ऐसे में इस फॉर्म का खिलाड़ी, इस टेम्परामेंट का खिलाड़ी, इस टैलेंट का खिलाड़ी टीम इंडिया में जरूर चाहिए। और मैं चाहता हूं कि ईशान किशन फटाफट डोमेस्टिक में आने के बाद परफॉर्म करें, वहां से सीधा छलांग लगाए। कहां पर? नेशनल टीम के अंदर। आप भी चाहते हैं ईशान किशन को खेलता हुआ देखना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी नहीं चाहते तो भैया मर्जी है आपकी, अपनी अपनी राय हो सकती है। बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर वो राय।